Okay, once again we are back, and today we are going to solve the question from question number 11 to question number 22 of exercise B of permutation and combination. Okay, so let us begin with question number 11. In a group of boys, the number of arrangement of 4 boys is 12 times the number of arrangement of 2 boys, and the number of boys in the group is, okay, the simple question. उन्होंने आपको क्या बोला गया है कि सर एक तो n इसमें से क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज निकालना है. सो एकदम क्लियर कट बात है कि आपको इसमें से n निकालना है. और यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई है, एक तो पहली कंडीशन है कि पहला जो अरेंजमेंट है आपका, पहला जो अरेंजमेंट है वो क्या है, एन पी 4 विच इज इक्वल टू 12 इंटू एन पी नंबर ऑफ 2 एन पी 2. तो ये आपके क्या है, दो अलग अलग अरेंजमेंट बन रहे हैं. चलो फॉर्मूला डालते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन n minus r the whole factorial which is equal to 12 into n factorial upon n minus r n minus 2 the whole factorial. यहाँ पे n minus 4 आ जाएगा, राइट, n minus 4. तो n factorial will get cancel. तो कैन आई, मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ. तो इट विल बिकम n minus 3 n minus 4 the whole factorial, right? So n minus 4 will get cancelled. So what is the remainder? So the remainder is n minus 2 multiplied by n minus 3 the whole is equal to 12. चलो अभी ऑप्शंस जो कुछ भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, चलो ऑप्शंस डाल के देखते हैं. सर 8, लेट अस टेक 10 as a 10 is a n minus 10 minus 2 8, 10 minus 3 7. So 8 into 7, no sir, it comes out to be different number. So 12 तो आता नहीं है. Let us take 6, sorry, let us take 8, 8 minus 2 6, 6 minus 3, sorry, 8 minus 3 5, 6 5 is 30. So it is also not applicable. Let us take C. C क्या होता है आपका, 6 minus 2 is nothing but 4. Okay, 4 आता है, और 4 minus 3, sorry 6 minus 3 is nothing but 3. So the answer is 12. आता है आपका 12. So the correct answer is 6. ये तो एक था आपका जो कैलकुलेशंस करके आपने सॉल्व किया. और अगर आपको दूसरे डायरेक्टली अगर आपको सॉल्व करना होता तो लेट अस टेक इट आउट. सर 6p4 इज इक्वल टू 12 ऑफ 6p2 निकालते. 6 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 द होल फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12 इंटू 6 factorial upon 6 minus 2 the whole factorial. So 6 factorial nothing but 6 into 5 into 4 into 3 is equal to 12 into 6 factorial. This will be expand till 6 into 5 into 4 factorial. So 4 factorial and 4 factorial is going to get reduced. चलो कैलकुलेटर पे निकाल के आपको आंसर बता देता हूँ मैं. तो लेट अस टेक 6 फैक्टोरियल टिल 3, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कम्स आउट टू बी 360. ठीक है, 360 आ गया. अगेन तो 6 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 120 कम्स आउट टू बी अगेन 3. तो देखो आप दोनों वे से कर सकते हो, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला में आप एन के एक वैल्यू डाल के चेक करो तो आपको आंसर सी आ जाएगा, या तो आप डायरेक्टली साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. और जब आपको ऐसा क्यूबिक इक्वेशन आ जाता है, आपको क्यूबिक या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है आपको, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में व्हाट वे से फैक्टराइजेशन करके भी आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो, और एल्स डायरेक्टली यू कैन पुट द ऑप्शंस इन द क्वेश्चंस एंड यू कैन फाइंड द आंसर. ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12. सी क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी. बिकॉज सी बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 12 आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इस क्वेश्चन में एक थ्योरम है, जो थ्योरम है पहले आपको पढ़ाऊंगा और फिर हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने को ट्राई करेंगे. तो द थ्योरम इज एकदम सिंपल, n+1 द होल फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल. क्या है मेरा थ्योरम, n+1
द होल फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू, चलो इसको हम लोग अभी जस्टिफाई करते, प्रूफ करते कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो n फैक्टोरियल, okay, n plus 1 factorial, so n plus 1 factorial can be written as n into, wait, n plus 1 can be written as n plus 1 bracket n factorial minus n factorial, if I am not wrong, right? Can I take common n factorial from this? Yes, I can take a common, na? I can take n factorial as a common. So if I take n factorial as a common, what will be the remainder? So my remainder will be n factorial bracket n plus 1 minus 1 the whole factorial. No, factorial will not come here, right? So what is the remainder? So my remainder is n factorial multiplied by n. Okay, so after this theorem we came to know that n plus 1 the whole factorial minus n factorial is equal to n factorial into n. Okay, this is the theorem for you guys. So please, I would like to request you everyone to please write it down. Okay, now we will solve the question. क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुआ, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो क्वेश्चन आपका चालू होगा। तो क्वेश्चन क्या बताता है? द क्वेश्चन सेज दैट 10 summation of, wait, I will write it down. The 10 summation of r is equal to 1 and they have given us r into rpr, right? And we have to justify that, we have to find the value. Okay, we have to find the value of this. So now tell me, what is the summation? Summation means addition of all the terms, right? So there are n number of terms, we have to add all the terms and we are going to get the summation. ये तो पता है हम लोग को, चलो समीशन तो पता चल गया सर, समीशन टोटल होता है। फिर उसके बाद आर इज नथिंग बट आर फैक्टोरियल, जैसे कि हम लोग को पता है एन पी आर जो होता है आपका, एन पी एन जो होता है आपका, वो क्या होता है आपका एन फैक्टोरियल होता है। तो जैसे आर भी क्या होता है आपके लिए, आर फैक्टोरियल होता है। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, the 10 summation of r is equal to 1 or r into r factorial, yes or no, right? So मैं can I write it like this, r into r factorial, right? तो देखो ना, r into r factorial, so n into n factorial, is there any similarities? Yes or no? Yes sir, there are some similarities. Similarities है ना कुछ तो similarity है, बराबर की नहीं? So can I write it like this, the r into r can be written as r plus 1 factorial minus r factorial, right? Yes or no? Yes or no guys? इसका समीशन निकालना है, राइट? वी हैव टू फाइंड आउट द समीशन। r इज इक्वल टू 1, क्लियर? तो अभी देखो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई सर, यहाँ तक आपने जो थ्योरम पढ़ा है वहां तक तो बात समझ में आ गई। बट अगर r की वैल्यू 1 डालते हो तो 1 क्या बन जाएगा आपका सर? ये बन जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज अगेन 1, राइट? तो आपको आंसर मिलेगा क्या? ओके, तो लेट अस टेक r। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, r इज इक्वल टू 1, r क्या बोला आपको, r इज इक्वल टू 1 बोला है, r इज इक्वल टू 1, बट वो कहाँ तक है सर? वो 10 तक है। n आपका कितना 10, मतलब r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 7, ऐसे करते 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 आपको लास्ट तक जाना है, जहाँ तक आपका 10 तक आ नहीं जाता। तो आपको सब निकालने पड़ेंगे। तो r की वैल्यू जब आप यहाँ डालोगे तो यहाँ बन जाएगा आपका सर, यहाँ बन जाएगा मेरा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट? 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल माइनस, क्योंकि आप जब r की वैल्यू 1 डालते हो 2 डालते हो तो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे, राइट? तो जब हम लोग ले रहे हैं r की वैल्यू 3 फैक्टोरियल तो इधर क्या बन जाएगा आपका सर? यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। देन अगेन
again it will become, sir, again it will become 5 factorial minus 4 factorial, again it will become 6 factorial minus 5 factorial, again it will become 7 factorial minus 6 factorial. So it goes on, right? तो ये बन जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, सॉरी 7 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल, सॉरी 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल एंड अगेन फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल, राइट? तो देखो सर, इनको हम लोग को अभी ऐड करना है. ओके, वी आर गोइंग टू ऐड दिस. जब आप फैक्टोरियल ओपन कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी. तो वैल्यू आने के बाद देखो जब आप ऐड करोगे तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर से तो ये इधर ही कैंसिल हो जाएंगे. ये क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली कैंसिल हो. 2 फैक्टोरियल विल गेट कैंसिल, 3 फैक्टोरियल विल गेट कैंसिल, 4 फैक्टोरियल गेट कैंसिल हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल गेट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सबमिशन निकालना है ना बेटा. तो जब आप सबमिशन निकालोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये सब कैंसिल हो जाएगा. 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, राइट? तो एंडिंग में बचा क्या आपके पास? सर एंडिंग में हम लोग के पास सिर्फ इतना ही बच रहा है. इतना ही बच रहा है. क्या बच रहा है? देखो सर, एक तो -1 फैक्टोरियल बच रहा है और क्या बच रहा है? 11 फैक्टोरियल. सो -1 प्लस 11 फैक्टोरियल, राइट? ये आपका क्या बच रहा है? सबमिशन बच रहा है. बट कैन आई राइट इट लाइक दिस? 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 1. 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 ही होता है, राइट? 1 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1. तो 11 फैक्टोरियल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 11p11. yes sir, we know na 11p11 is nothing but 11 factorial. so 11p11 minus 1, this is the final answer. इधर क्या देखो अपने ऑप्शन में है क्या? 11p minus 1. yes, 11p11 minus 1. so ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. देखो कुछ ज़्यादा ये नहीं है, आपको सबमिशन आना चाहिए पहले तो निकालने के लिए. सबमिशन का आपको रूल क्लियर होना चाहिए सबसे पहले तो, और दूसरा ये थ्योरम अप्लाई करने आपको आना चाहिए. ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार आप देख लोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा. नहीं आता है समझ में तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो. मैं आपके लिए एक्स्ट्रा एक सेपरेट वीडियो इस क्वेश्चन के ऊपर बना के दे सकता हूँ. ओके, नाउ लुक इन द क्वेश्चन नंबर 13. ओके, जो क्वेश्चन नंबर 12 था आपका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. आई नो दैट क्वेश्चन इज सम ट्रिकी क्वेश्चन. अगर आपको नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो. मैं आपके लिए फिर से रिकॉर्ड करके एक सेपरेट वीडियो, एक 5 मिनट्स का रिकॉर्डिंग करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. आई विल रिकॉर्ड इट. ओके, so in question number 13 the total number of 9 digit number of different digits. okay, आपको तो पहले क्या बोला है उन लोग ने कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 9 डिजिट. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक तो 9 डिजिट नंबर बनाना है आपको. कितने डिजिट नंबर बनाए? 9 डिजिट. और उसमें क्या बोला है? डिफरेंट डिजिट्स रहने चाहिए. कितने डिजिट्स रहने चाहिए? डिफरेंट. तो डिजिट्स कितने रहते हैं सर? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 आता है? नहीं आता सर. 10 मतलब डिजिट्स रिपीट हो गए. तो डिजिट्स कितने आपके पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तेरा टोटल 10 डिजिट्स. हाउ मेनी डिजिट्स रहते हैं? तेरा टोटल 10 डिजिट. तो अभी 0 तो मैं 1 की जगह पे ले नहीं सकता, क्योंकि अगर 0 में इधर ले लूंगा तो 9 डिजिट नंबर नहीं बनेंगे. वो कितने डिजिट नंबर बनेंगे? वो 8 डिजिट नंबर बनेंगे सिर्फ. सो आई कांट टेक 0 ओवर हियर. तो मेरे पास नंबर्स कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितने नंबर बचे मेरे पास? 9 नंबर बचे. तो मैंने 9 ले लिया. चलो, ये 9 नंबर में से एक नंबर तो वहां पे ऑक्यूपाई हो गया कि नहीं? चलो, फिर बचे कितने नंबर? सब बचे वापस से 9 नंबर. कैसे सर? क्योंकि अभी 0 एक्टिव हो जाएगा ना, बराबर कि नहीं? ये 8 में से एक नंबर, 9 में से एक नंबर चला गया तो बचे 8. 8 में से जब 0 एक्टिव हो जाते तो +1 कर दो तो कितने आ गए आपके? 9 नंबर्स आ गए. तो 9 आ गया. फिर वापस से 9 इंटू 8 नंबर बचेंगे. 7 6 5 4 3 2, राइट? अभी गौर से देखो, ये जो सीरीज है 9 8 7 6 5 4 3 2, इट इज नथिंग बट 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, बराबर कि नहीं? सर 9 इंटू 9 फैक्टोरियल बन रहा है ना. ये तो 9 है और 9 इंटू 9. सर आप बोलोगे कि मल्टीप्लाई बाय 1 करो. 1 तो है ही नहीं. 1 से क्या फर्क पड़ता है भाई? मल्टीप्लाई 1 करोगे तो आपका आंसर वैसे ही वही सेम आने वाला है. तो 1 नहीं भी रहेगा तभी भी
चल जाएगा। तो द आंसर इज 9 into 9 factorial. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, question number 14. The number of ways in which 6 men can be arranged. How many men? 6 men can be arranged in a row so that 3 particular men sits together. चलो ऑलरेडी हम लोग ने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए, एक और बार कर लेते। How many men are there? 6 men are there. Along with this 6 men, 3 men sit together. ये जो 3 आदमी है ये क्या है, हमेशा साथ में बैठते, तो इन लोग को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 1 2 3 4, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू कम, 4p4 मल्टीप्लाई बाय, सर ये जो 4p4 है ये तो ठीक है चलो, बट दिस मैन कैन ऑल्सो चेंज द प्लेसेस विद इन दैम। ये जो लोग है वो अपने आप में भी तो जगह चेंज कर सकते हैं ना। यस सर, दे कैन चेंज द प्लेस, सो इट इज गोइंग टू कम 3p3। so the answer comes out to be 4 factorial multiplied by 3 factorial, that comes out to be 4 into 3 into 2 into 1 multiplied by 3 into 2, so that comes out to be 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 3s are करते मल्टीप्लाई, so 24 3s are 4 into 3, that comes out to be 72 into 2, so the answer comes out to be 144। अरे बाप रे, but they are not asking us to find out this, so they are just asking us the formula। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका, I didn't see। चलो ठीक है, आपका आंसर क्या बन रहा था 144, तो आपका वैल्यू आ रहा था, और अगर आप डायरेक्टली करने जाओगे तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, now look in question number 15. In question number 15, there are 5 speakers A, B, C, D, E. A, B, C, D and E. There are 5 speakers and the number of ways in which A will speak always before B। मतलब कि क्या है, A जो है वो हमेशा B के पहले बोलेगा। चलो ऑलरेडी उसके उसी सीक्वेंस में आप लोग ने लगाया, तो A जो है हमेशा B के पहले बोलेगा, ये फिक्स है। यानी कि ये तो कंफर्म है, इन दोनों की जगह कंफर्म हो गई, राइट। इन दोनों की एक बार जगह कंफर्म हो जाती है तो अपने पास कितने सीक्वेंस बचे, 1 2 3 4, कितने लोग बचे, हम लोग के पास 4 ही लोग बचे। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 4 फैक्टोरियल, राइट, 4 फैक्टोरियल। बट अगेन कैन आई मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। सर ये लोग आपस में जगह बदल सकते हैं क्या, लोग है ना, जगह तो बदल सकते हैं, बट नहीं बदलना, हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते। द रीजन इज कि हम लोग को क्या बोला गया, ए विल ऑलवेज स्पीक बिफोर बी। आपने अगर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल ले लिया तो आपका उल्टा हो जाएगा ना, बी विल स्पीक बिफोर ए हो जाएगा, बट हम लोग को सिर्फ बोला गया है कि ए विल ऑलवेज स्पीक बिफोर बी, तो कंडीशन के अनुसार ये आपका यहाँ पे आएगा नहीं, तो आपका आंसर सिर्फ आएगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 24, तो आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो गुमराह करने के लिए आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, विच इज रॉन्ग, क्योंकि ए बी के पहले ही आएगा, वो कंडीशन है। अगर उन्होंने बोला रहता कि ए एंड बी शुड स्पीक टुगेदर और वन आफ्टर द अदर, तो चल जाता था, आप 2 फैक्टोरियल ले सकते थे, या तो ए पहले बोल देगा या तो बी पहले बोलेगा, बट यहाँ पे स्पेसिफाई किया है उन लोगों ने कि ए विल ऑलवेज स्पीक बिफोर बी। ओके, in question number 18, no 16, na 16, in question number 16 there are 10 trains. How many trains are there? So there are 10 trains between Kolkata and Delhi। कलकत्ता और दिल्ली के बीच में कितने ट्रेन है, 10 ट्रेन है। द नंबर ऑफ वेज इन विच द पर्सन कैन गो फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय डिफरेंट ट्रेन। ओके, इन लोगों ने एकदम स्पेसिफाई किया, सर 10 ट्रेन है, 10 ट्रेन में से कोई से भी एक ट्रेन से जा सकता है। देखो जर्नी 2 वे होती है, या तो एक जाना या एक आना, राइट। पहले तो जाना कंफर्म करेंगे हम लोग, या तो कलकत्ता से दिल्ली जा रहा है, कलकत्ता से दिल्ली जा रहा है, कलकत्ता टू दिल्ली, ठीक है। तो इसके पास कितने ऑप्शन है, सर 10 ऑप्शन है, तो 10 ले लिया हम लोग ने, 10 ट्रेन है ना, तो 10 ऑप्शन है, मल्टीप्लाई बाय जब वो रिटर्न करेगा तब कंडीशन क्या दी है हम लोग को क्वेश्चन में कि सर वो जिस ट्रेन से गया था उस ट्रेन से वो रिटर्न नहीं आएगा। कंडीशन समझो, जिस ट्रेन से गया था उस ट्रेन से नहीं आएगा, तो उसके पास ऑप्शंस कितने बचे, तो उसके पास 9 ऑप्शंस बचे। अगर उसको बोला गया रहता कि जिस ट्रेन से गया उस ट्रेन से भी वो रिटर्न आ सकता है, देन इट कुड हैव बीन 10 into 10 100, बट
कंडीशन क्या बोली है कि सर जिस 10 से वो गया है उस 10 से वो रिटर्न नहीं आ सकता, तो इट इज गोइंग टू बी 10 इंटू 9। तो 10 इंटू 9 कम्स आउट टू बी 90। तो आपका ऑप्शन आ गया 90। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, the number of ways in which 8 sweets of different size are distributed among 8 persons। कितने पर्सन है, चलो 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिफरेंट पर्सन है और उन लोग के बीच में क्या बोला गया, डिफरेंट एजेस, सो दैट द लार्जेस्ट स्वीट्स ऑलवेज गोज टू द यंगर। चलो इसको समझते हम लोग, ये सबसे यंगर है, ये क्या है, सबसे यंगर है और इसको जो सबसे बड़ा वाला स्वीट है वो इसको मिल रहा है और बाकी लोगों को रैंडमली मिल रहा है। बाकी लोगों को क्या मिल रहा है, रैंडमली मिल रहा है, बाकी लोगों का कुछ लेना देना, सिर्फ उन लोग ने बोला है कि एक ही कंडीशन दी है कि जो यंगर है उसको सबसे बड़ा स्वीट मिलना चाहिए, बस। अज्यूमिंग दैट ईच वन ऑफ देन गेट्स अ स्वीट इज, कि अभी ये जो है ये रैंडमली किसी को भी कौन सा भी मिल सकता है, क्योंकि जस्टिफाई नहीं किया गया कि इसको यही मिलेगा, इसको। उन लोग ने सिर्फ एक ही का जस्टिफिकेशन दिया था और वो क्या था, जो यंगेस्ट वन है उसको सबसे बड़ा स्वीट मिलेगा, तो वो तो हम लोग ने दे दिया, वो तो हमेशा कंफर्म रहने वाला है। तो बचा क्या, तो बचा आपका 7 परम्यूटेशन ऑफ 7, मतलब 7 आपका आएगा 7 फैक्टोरियल डायरेक्टली। सर 7 फैक्टोरियल क्यों आएगा डायरेक्टली, एकदम सीधी सी बात है ना, मुझे बताओ, एक जाने टोटल 8 पर्सन थे और टोटल 8 स्वीट्स थे, इसमें से जो बड़ी स्वीट थी वो तो निकल गई, तो बचे कितने, 7 स्वीट्स बचे। सर जो बड़ी स्वीट निकली थी वो किसको जाने वाली थी, सर बड़ी स्वीट जो निकली थी वो किसको गई, तो वो गई सबसे छोटे वाले बंदे को, तो बचे लो आज 7 लोग बचे, बराबर की नहीं। ये सबसे छोटा वाला जो था, छोटा, उसको गई, जो बड़ी वाली थी, बड़ी वाली स्वीट्स थी वो गई उसको, तो बचे 7 लोग बचे और 7 अलग अलग स्वीट्स बचे, तो उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका हम लोग को क्या निकालना था, अरेंजमेंट निकालना था। तो उसका अरेंजमेंट क्या बचेगा आपका 7p7, दैट इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल। आई होप कि आपको समझ गया। तो 7 फैक्टोरियल क्या होता है, तो निकालते चलो, कैलकुलेटर गायब हो गया, निकालो कैलकुलेटर को बाहर। तो कैलकुलेटर निकाल गया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू इट्स कम्स आउट टू बी 5040। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज सो दैट द वर्ड has formed begin with m do not ends with n। अरे बाप रे, तो यहाँ पे 2 कंडीशन दी है। एक तो पहली कंडीशन है कि हमको सबसे पहले निकालना है कि m से जितने स्टार्ट होने वाले वर्ड है वो हमको निकालना है। तो MONDAY, करेक्ट। तो जो मंडे का आपका था, मंडे का m तो कंफर्म है, उसी जगह पे रहने वाला है, m तो चेंज होने वाला है नहीं। तो बचा क्या सर, आपका बचा ये जो ONDAY बचा था मंडे का, उसका आपको सिर्फ परम्यूटेशन निकालना पड़ेगा। तो परम्यूटेशन क्या आपका आएगा 5p5, m का तो कुछ होने से रहा, m तो अपने जगह से हिलने से रहा, तो वो आपको निकालना है। तो क्या आएगा आपका 5p5 इज नथिंग बट 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज, निकालते हैं 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट कम्स आउट टू बी 120। कितना है 120। क्लियर, 5 फैक्टोरियल कितना आएगा आपका 120। और दूसरी कंडीशन क्या बोले, डू नॉट एंड विथ एन। अरे बाप रे, पर उसके लिए तो हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि एन के साथ कौन से लेटर एंड होते हैं, तो वो निकालते हैं। सो MONDA, वेट यहाँ पे गलती हो गई मेरी, एन इधर नहीं आना चाहिए था, एन एंड पे जाएगा ना, MONDAY और फिर एन। देखो ये कंडीशन क्या बोल रहे हैं सर, एक तो एम फिक्स है स्टार्टिंग में और एन एंड में, तो क्या आएगा आपका सर, यहाँ पे आएगा 4p4, दैट इज नथिंग बट योर 24, राइट। 4 फैक्टोरियल ना, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो अभी इन लोग ने क्या पूछा आपको कि ये जो आपका जो टोटल एम सीरीज बन रहा है, इसमें से जो एन से एंड होने वाले ना,
वो हमको नहीं चाहिए, वो हमको वी डू नॉट एंड्स विथ एन, डू नॉट एंड्स विथ एन। तो एन के साथ जो एंड होने वाले वर्ड्स हैं वो हमको नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग को उसको सेपरेटली निकालना पड़ा। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96। तो फाइनल आंसर क्या आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 plus and 4 minus sign can be arranged in a line such that number of two negative sign occurs together. Sorry, no number of two means जो दो नेगेटिव साइन है, दो माइनस साइन है, वो साथ में नहीं आ सकते। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या अरेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले प्लस को ऐड करते हैं, प्लस 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 4 5 6, और माइनस किधर किधर जा सकते हैं, सब माइनस यहाँ जा सकता है, माइनस 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 माइनस, सर माइनस कहाँ पे भी जा सकता है ना सर, माइनस इसके आगे पीछे जा सकता है, इसके आगे पीछे जा सकता है, इसके आगे पीछे जा सकता है, इसके भी आगे पीछे जा सकता है, बट इट शुड नॉट कम टुगेदर, ऑकर्स टुगेदर, नो टू माइनस साइन ऑकर्स टुगेदर, मतलब दो नेगेटिव नंबर जो है वो क्या नहीं आ सकते, वो दोनों साथ में नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये लाइन का मतलब है। तो चलो यहाँ तक तो बात सर समझ में आ गई, चलो आपने बताया, हम लोग ने सुन लिया, अच्छी लगी बातें, बट मुद्दा क्या है, मुद्दा आपका वापस आ जाता है कि आपको करना क्या है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि 4 नेगेटिव साइंस है, कितने साइंस है, तो 4 नेगेटिव साइंस मीन्स 1, एक्चुअली नेगेटिव साइंस को जगह कितनी मिली है, तो नेगेटिव साइंस को जगह मिले 1 2 3 4 5 6 7, कितनी जगह मिले, टोटल 7 प्लेसेस मिले हैं। और बोला गया उनको सर नेगेटिव कितने नंबर से हम लोग के पास, सिर्फ नेगेटिव साइंस या फिर माइनस साइंस कितने अपने पास, सिर्फ 4 ही है, कितने 4, तो आप क्या निकालोगे 7C4। सर 7C4 कॉम्बिनेशन कहाँ डाल रहे हो सर, तो कॉम्बिनेशन इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे साइंस जो है वो हर जगह पे सेम रहती है, ठीक है, उनका जो वैल्यू है वो हर जगह पे सेम रहेगा। तो जब आप वैल्यू सेम रहेगा तो आपको क्या यूज करना है, आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है। बट सर इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल, बॉय एंड गर्ल, अब डिफरेंट कोई अलग ऐसी वैरायटीज आते हैं जो डिफर करते हैं एक दूसरे से, तो आप उधर क्या कर सकते हो, आप उधर वैल्यू परम्यूटेशन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल ब्रैकेट 7 माइनस 4 होल फैक्टोरियल, कितना आता है 7 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा ये, तो 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 होल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 1 जा 3 2 जा 6, so 6 कैंसिल हो गया, then again anything else can be cancelled, no nothing else can be cancelled, so here it will come 3 factorial will come here, so multiply by 4 will also come here, 4 and 4 will also get cancelled, and the remaining it will be 7 5 जा 35, 35 is the correct answer। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका आंसर आता है वो है 35। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल बी अरेंज सो दैट द कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। चलो ऑड और इवन की बात आ गई, तो मोबाइल में कितने लेटर्स होते हैं, सबसे पहले तो MOBILE, देयर आर टोटल 6 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6, इसमें से वोवल्स कौन से, सब वोवल्स है हमारे O, नहीं सॉरी, वोवल्स है हमारे O I और E, ये हमारे 3 वोवल्स आ जाते हैं। और कॉन्सोनेंट्स कौन से सर M B और L, MBL के आपके कॉन्सोनेंट्स है। तो कॉन्सोनेंट्स कहाँ पे जाएंगे, आपके ऑड प्लेसेस पे जाएंगे, 1 2 3, कितने प्लेसेस है सर, कॉन्सोनेंट्स के लिए 3 प्लेसेस है, और कॉन्सोनेंट्स भी हम लोग के कितने 3 ही है, तो इसका क्या निकलेगा आपका 3P3 निकलेगा। क्लियर है, क्या आएगा आपका 3P3 विच विल बी फर्दर मल्टीप्लाइड बाय। तो अभी जो आपके वोवल्स बचे, क्या बचे, वोवल्स बचे, वोवल्स के लिए कितने प्लेसेस है सर, वोवल्स हम लोग के 3 ही है, और उसके लिए भी कितने प्लेसेस बचे सर, 3 ही प्लेसेस बचे। सो अगेन इट इज गोइंग टू बिकम 3P3, तो 3P3 इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, 3 2 6 6 36, आंसर कम्स आउट टू बी 36। तो
आपका आंसर क्या आ गया, ये 36 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, okay, last question of the exercise, question number 21. 5 persons are sitting in a round table in such a way that the tallest person is always on the right side of the shortest person. The number of such arrangement is, okay, तो सबसे पहले तो एक राउंड टेबल बना देता हूँ फटाफट ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। ये राउंड टेबल है आपका, और यहाँ पे बोला गया है कि जो टॉलेस्ट पर्सन है, ये जो टॉलेस्ट पर्सन है, ये ऑलवेज सिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन। ये कंफर्म है, ये जो समझो शॉर्टेस्ट पर्सन है, चलो शॉर्टेस्ट पर्सन यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, तो इसका राइट साइड कौन सा होगा, राइट साइड इज गोइंग टू बिकम दिस साइड। तो यहाँ पे क्या बैठेगा, आपका टॉलेस्ट पर्सन बैठेगा। तो इन दोनों की जगह जो है वो कंफर्म है। ओके, अच्छा उसके एंगल से देखोगे तो वैसा, नहीं तो आपके एंगल से देखोगे तो ये राइट साइड ऐसा आएगा इधर। ठीक है, आपका ये राइट हैंड साइड है तो मैंने राइट हैंड साइड पे डाल दिया, चलो ठीक है, आपका वो ऐसा बैठा है, तो राइट हैंड साइड यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड यहाँ पे, तो उसके राइट हैंड साइड पे कौन बैठा है, टॉलेस्ट पर्सन ऑलवेज सिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्ट पर्सन। तो जो शॉर्ट पर्सन है उसके साइड में, राइट साइड में कौन बैठा है, टॉलेस्ट पर्सन बैठा है। तो इन दोनों की जगह जो है कंफर्म हो गई। तो और कितने लोग हैं सर, और 5 लोग हैं, तो 5 लोग में से 2 लोग कंफर्म, तो 1 2 3, ये 3 लोग हैं, इन तीनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बच्चे कितने, 1 2 3 4। सो अकॉर्डिंग टू राउंड टेबल पे कितने लोग बैठे, हमारे हिसाब से सर 4 ही लोग बैठे, कितने, 4। तो जब राउंड टेबल का आता है सर्कुलर कॉम्बिनेशन जब आप निकालते हो तो आप क्या करते हो, n-1 द होल फैक्टोरियल, n-1 द होल फैक्टर। अभी मुझे एक और बात पूछा है, सर ये लोग आपस में जगह बदल सकते हैं क्या? नहीं 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 सर, ये लोग आपस में जगह बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? जब अगर ये लोग आपस में जगह बदलते हैं तो जब आपस में जगह बदलेगी तो राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, तो गलतियां हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा, आपका जो अरेंजमेंट है वही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 4-1 द होल फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 3 2 6 1, ऑप्शन 6, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई हो। आपको समझ में आ गई होगी तो थैंक यू। कमेंट, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर कौन से कॉन्सेप्ट में डाउट है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को लेके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल बी देयर टू सॉल्व योर मैक्सिमम नंबर ऑफ डाउट्स। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उधर से मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो पर्सनली। व्हाट्सएप पे आप मुझे हाई हेलो या मैसेज मत करो, बेटर रहेगा वो, आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करो, या डाउट्स रहेंगे उसके डाउट्स के क्वेश्चंस पूछो, मैं आपके मैक्सिमम 48 आवर्स में आपका डाउट सॉल्व करने का मैं ट्राई करूँगा। एंड ये जो नोट्स है, अगर आपको नोट्स चाहिए रहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ताकि आपको ये जो नोट्स में सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ आपको, क्योंकि लेक्चर्स देखते समय कभी कभी आपको लेक्चर्स नोट्स लिखने को टाइम नहीं मिलता, तो ये जो नोट्स है आपको वापस से यूट्यूब पे देखने ना लगे, ताकि मैं PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आई विल बी सबमिटिंग यू गाइस द कंप्लीट होल सिलेबस ऑफ CA फाउंडेशन। CA फाउंडेशन के मैं सारे Q&A जितने भी मॉड्यूल्स में है, मैथमेटिकल मॉड्यूल, मैथमेटिक्स के मॉड्यूल्स में जितने भी क्वेश्चंस है, मैं सारे के सारे आपके लिए सॉल्व करके यूट्यूब चैनल में फ्री में अवेलेबल करूँगा। थैंक यू।